सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी की हमारी सीरीज़ चल रही है। आज इसके अंदर हमारा पार्ट 13 है, यानी इसकी 13वीं वीडियो है। आज की जो वीडियो है वो पाकिस्तान नेवी के अंदर जो स्टीवर्ड का रैंक होता है और स्टीवर्ड का काम क्या होता है, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बनाने वाले हैं। तो मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारे दोस्तों ने ये बार बार मेरे से पूछा था कि स्टीवर्ड होता क्या है, इसका काम क्या होता है और इनकी सैलरी, रैंक, ड्यूटीज़ और इनको क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हमारे वो दोस्त जो हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप पाकिस्तान नेवी की और जो लेटेस्ट जॉब हैं वो उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है आपको मुकम्मल हासिल हो सके। ओके जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इनकी ड्यूटीज़ की। देखें, आपने शेफ़ के बारे में सुना होगा। जिस तरह से जो शेफ़ होते हैं, इनको अगर हम सादा लफ्ज़ों में कहें तो ये कुक होते हैं, यानी जो खाना पकाने वाले। तो जो स्टीवर्ड होते हैं बेसिकली इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं उनको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जी। देखिए, इनका जो प्राइमरी इनका जो रोल होता है वो इन्होंने जितना भी ऑफिसर मैस होता है उसको इन्होंने ऑपरेट करना होता है, यानी उसको चलाना होता है। ये समंदर के अंदर भी हो सकते हैं और खुश्की के अंदर भी, यानी आप अगर क्रू में गए हुए हैं किसी जहाज़ के साथ, शिप के ऊपर हैं, समंदर के अंदर हैं, तब भी आपने यही काम करना है। और अगर आप लैंड एरिया के अंदर हैं तो वहाँ पे भी आपने यही काम करना है, ठीक है। यानी जितना भी मैस का काम है उसको आपने बेसिकली ऑपरेट करना है। उसके बाद क्या है कि आपने जो आपके जूनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं, आपने उनकी भी हॉस्पिटैलिटी की जो सर्विसेज हैं आपने उनको फ्राहम करनी है, ठीक है। यानी जितना भी खाने का, मैसिंग का जितना भी अरेंजमेंट है वो बेसिकली सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो टेबल सर्विसेज होती हैं और स्पेशली जो 3 टाइम का एक दिन के अंदर खाना है वो आपने फ्राहम करना है। उसके जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज बनती हैं, वो सारी की सारी आपने फ्राहम करनी होती हैं। आपको समझ आ रही है जी इनके क्या रोल होते हैं, क्या इनकी ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लें। देखें, यहाँ पर देखें, हम नॉर्मली शेफ़ और स्टीवर्ड को हम एक ही कैटेगरी के अंदर समझ रहे होते हैं, लेकिन जो शेफ़ है थोड़ी सी डिफरेंट होती है कैटेगरी इनकी, और स्टीवर्ड की जो थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जितने भी ऑफिशियल फंक्शंस होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, बुफे डिनर्स, इवनिंग के मॉर्निंग एंड आफ्टरनून जो टीज़ होती हैं, ये भी सारी की सारी इन्होंने सेटअप भी करना है और इसको सर्व भी करना है। यानी बेसिकली वहाँ पर अगर जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो सारे यही करेंगे। और उसके बाद जो सर्विसेज फ्राहम करनी है वो जैसे सादा लफ्ज़ों में जैसे हम कहते हैं वेटर, तो वेटर का जो काम होता है वो भी बेसिकली सारा सर्विसेज फ्राहम ही करना होता है। और इसी तरह से जो स्टीवर्ड है इसका काम भी सर्विसेज फ्राहम करना है। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी वीआईपी या हाई प्रोफाइल लोग आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, डिप्लोमेटिक जो इनके डेलीगेशन लेवल पे जो इनकी बात हो रही होती है, जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, तो हाई प्रोफाइल लोगों को भी सर्विसेज फ्राहम करना इन्हीं का ही काम है। समझ आ गई है जी। यानी बड़ा नीट एंड क्लीन इसका काम होता है बेसिकली, और बेहतरीन किस्म की यूनिफॉर्म होती है और बेहतरीन किस्म का इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। ओके जी, अब हम आ जाते हैं जी सैलरी की तरफ। सैलरी बेसिकली होती है इनकी दो तरह से, एक तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग और एक होती है आफ्टर ट्रेनिंग। अगर आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग की बात करें, ये 23,000 के करीब इनकी सैलरी होती है। और आफ्टर ट्रेनिंग कुछ अलाउंसेस बढ़ जाते हैं ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद, तो उसके बाद फिर आपकी सैलरी के अंदर ग्रेजुअली इजाफा होता जाता है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे सैलरी को। अच्छा, उसके बाद जो रैंक होता है, रैंक देखें ऑर्डिनरी सीमैन का होगा, उसके बाद एबल सीमैन, और एंड पे जाके आप चीफ मास्टर पेटी ऑफिसर पे आप रिटायर्ड होते हैं अगर आपकी प्रमोशन प्रॉपर होती रहती है। बेसिक पे स्केल आपको 7 मिलता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आपने स्टीवर्ड के लिए अप्लाई करना है तो इसके दौरान आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ये बेसिकली जितनी भी पाकिस्तान नेवी की जॉब्स हैं सब के लिए होती हैं ये, ठीक है। एक तो ये कि आपको मुफ्त खाना मिलेगा, फिर रिहाइश और यूनिफॉर्म मिलेगी, और मुलाजमत यानी दौरान मुलाजमत इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ होता है। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो फिर आपकी मुकम्मल जो ना डिपार्टमेंट आपका ख्याल करता है। उसके बाद शादी के बाद आपको फैमिली रिहाइश होती है, हवाई जहाज़ और रेल के सफ़र में 50% किराया होता है। वालदैन और बीवी बच्चों का इसमें आपको मिलिट्री के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर आपको फ्री आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है। कोर्सेज़ और डेपुटेशन पे जाने का मौका फ़र्दर आपको मिल जाता है। और ये बहुत ही अहम चीज़ है कि अगर आप सबमरीन का हिस्सा हैं, एसएसजी नेवी का हिस्सा हैं, एविएशन क्रू मेंबर का हिस्सा हैं, तो आपको 40% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है और साथ राशन मिलता है, ठीक है। अगर आप मतलब सबमरीन में गए हुए हैं या जो क्रू है उनका उसके अंदर शामिल हैं, देन आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। फिर उसके बाद बेहतरीन आपको तालीमी सहूलियात मिल जाती हैं। फ़र्दर आपने अगर पढ़ना हो तो आपको चांसेस मुकम्मल फ्राहम किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म की।
जैसा कि शुरू के अंदर मैंने आपको कहा कि यूनिफॉर्म बड़ी नीट एंड क्लीन होती है। बेसिकली ये पाकिस्तान नेवी की वैसे कोई ऑफिशियल पिक्चर तो मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन जो इनकी तस्वीर वो तकरीबन मिलती जुलती है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान नेवी के जितने भी टेस्ट हैं किसी भी ब्रांच के, वो हम कैसे तैयार करें। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि हमारी पाकिस्तान जो हमारी लुकमान इंग्लिश एकेडमी है, इसके अंदर मुकम्मल कोर्स मौजूद है, मुकम्मल टेस्ट सीरीज़ मौजूद है। आपने एकेडमिक टेस्ट की तैयारी करनी हो, आपने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी करनी हो, आपने नॉन वर्बल की तैयारी करनी हो, आपने किसी भी चीज़ की तैयारी करनी हो, किसी भी पार्ट की तैयारी करनी हो, तो हमारे चैनल के ऊपर मुकम्मल कोर्स एक मौजूद है। यहाँ तक कि अगर आपने पाकिस्तान नेवी के अंदर ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होती है, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आपको गाइडेंस मुकम्मल जो है ना वो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। इस वीडियो को लाजमी देखिए। सारी बात आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, आपने रिटन टेस्ट जो भी देना होता है वो ऑनलाइन ही देना होता है। उसके बाद जितनी भी मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान नेवी के अंदर, उनके जो सिलेबस हैं उनके हवाले से भी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं ताकि आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल हो सके। और उसके बाद है फ़िज़िकल टेस्ट क्या होता है, आपका कैसे होता है और किस तरह से आपने उसको पास करना है, कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं। पाकिस्तान नेवी की जो मेरीन्स की ब्रांच होती है ये क्या होती है, इसका काम क्या होता है, रनिंग टेस्ट को आपने कैसे पास करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि आपके जितने भी आपकी जो चीज़ें आ जाती हैं पाकिस्तान नेवी के हवाले से, और ये स्पेशली ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा कि आपको पाकिस्तान नेवी के बारे में जितनी भी गलत फहमियाँ हैं उनको दूर होने के अंदर आपकी इस वीडियो के अंदर आपको हेल्पफुल होगी। यानी आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। फिर आपने पाकिस्तान नेवी के अंदर जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उससे पहले अपनी जो बेस्ट ब्रांच है, जो आपकी पसंदीदा ब्रांच है, उसके बारे में यहाँ पर मैंने कंपैरिजन दिया हुआ है सारी ब्रांचेस का, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, एनीवे ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें।